किस कारण प्रभु श्री राम ने गर्भावस्था में माता सीता का त्याग कर दिया। दोस्तों, ये बात सत्य है कि प्रभु श्री राम ने धर्म और मर्यादा का पालन हेतु अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी माता सीता का त्याग किया था। लेकिन आज के दौर में कुछ सनातन विरोधियों ने प्रभु श्री राम के ऊपर ये कलंक लगाया कि प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था, पर यह पूर्ण सत्य नहीं है। सनातन धर्म शास्त्रों में लिखी हुई हर बात के पीछे एक अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है, जिसे जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आप सभी का डिवोशनल नॉलेज के इस नए एपिसोड में स्वागत है, तो बने रहें वीडियो के एंड तक। एक समय मिथिला नगरी में जनक नंदिनी सीता सखियों के साथ खेल रही थी। वहाँ उन्हें तोता पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया, जो बड़ा ही मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे, उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगी। श्री राम सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है वे प्रभु श्री राम। तोते को ऐसी बातें करते देख सीता ने यह सोचा कि यह दोनों मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूंगी। ऐसा कर उन्होंने अपने सखियों से कहा, यह पक्षियों का जोड़ा सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। सखियों ने उस पर्वत पर जाकर उन दोनों पक्षियों को पकड़कर माता सीता के सामने ले आई। माता सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े ही सुंदर हो, देखो डरना नहीं, बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। राम सीता कौन है और तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई, सारी बातें स्पष्ट रूप से बगैर भयभीत हुए बताओ। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, वाल्मीकि नाम के एक विख्यात बहुत बड़े महर्षि हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण का एक बहुत ही रोचक ग्रंथ बनाया है, जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने अपने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन भी कराया है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि जानकी के विषय में क्या क्या बातें उन्होंने हमें बताई है और क्या क्या होने वाली है। आप कृपया ध्यान से सुने। महर्षि श्रृंग के द्वारा कराए गए पुत्र कामेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहाँ वे शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे तथा और भी बहुत सी बातें वहाँ हमें सुनने में आई है। हमने तुम्हें जो कुछ भी जाना सब बता दिया, अब हमें जाने दो। पक्षियों की ये अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से पूछी, राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं और कैसे वे आकर जानकी को ग्रहण करेंगे, मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसे होगा। उनके प्रश्न सुनकर तू भी मन ही मन जान गई कि ये ही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आई और उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए, नासिका ऊंची पतली और मनोहारिणी होगी, भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा, वक्ष स्थल उत्तम व चौड़ा होगा। श्री राम का ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं, मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती। जिसके 100 मुख हैं वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकते हैं, फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या बिसात है। हे देवी, धन्य है वो जानकी देवी जो श्री रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगी। परंतु सुंदरी तुम कौन हो। पक्षियों की बातें सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करते हुए बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकारेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, तुम इच्छानुसार खेलते रहो, मेरे घर में सुखी से रहो। यह सुनकर सुगी ने जानकी जी से कहा, साध्वी हम वन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा, मैं गर्भिणी हूँ, मैं अपने स्थान पर जाकर मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी, उसके बाद फिर वापिस आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने कहा कि सीता मेरी भार्या को छोड़ दो, यह गर्भिणी है, यह अपने बच्चे को जन्म देने के बाद वापिस आ जाएगी। तोता के ऐसा कहने पर भी जानकी ने कहा, महामते तुम आराम से जा सकते हो, मगर यह मेरा प्रिय करने वाली है, मैं इसे अपने पास बड़े सुखी से रखूंगी। जब सीता ने उस सुगी को छोड़ने से मना कर दिया तब वह पक्षी अत्यंत दुखी हो गया। उसने करुणा युक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही है, किसी से कुछ ना कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ जाता है। यदि आज हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप ना कर रहे होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता, इसीलिए सदा मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता तुम बहुत ही अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी जी को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही हो, वैसे ही तुम्हें स्वयं भी गर्भावस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। ये कहकर पति के वियोग के कारण उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्यागा था, इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिणी उस पर बैठकर भगवान के धाम चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा
होगा तथा मेरे ही वाक्यों से तुम्हें पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वो चला गया। क्रोध और सीता जी के अपमान के कारण उस तोते का जन्म धोबी की योनि में हुआ। उस धोबी के कथन से ही माता सीता निंदित हुई और उन्हें पति से विरक्त होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का शाप ही सीता का पति से विछोह कराने का कारण हुआ और वे वन में गईं। यह जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।